प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम व्याकरण का एक भाग पढ़ेंगे, एक नए पाठ को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। पिछली कक्षाओं में भी तुमने व्याकरण के कई पाठ पढ़े हैं। तो आज का हमारा जो पाठ है वह है सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम, अर्थात सबका नाम। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव हैं, सबके कुछ न कुछ नाम होते हैं। तुम्हारे, मेरे, तुम्हारे मित्रों के, घर के सदस्यों के और जितनी भी चीज़ों को जिनको तुम उपयोग में लाते हो, सबके कुछ न कुछ नाम होते हैं। तो इस तरह से सर्वनाम अर्थात सबका नाम, तो सबके नाम के लिए जो प्रयोग में लाया जाए वह सर्वनाम कहलाता है। हम उनके नाम के बदले में कुछ और चीज़ों का, कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। कुछ वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं, आप उनका पठन करें। रोहन और मुकेश अच्छे मित्र हैं। रोहन और मुकेश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। रोहन और मुकेश को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। एक दिन रोहन और मुकेश ने एक पार्क देखा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रोहन और मुकेश, ये जो दो नाम हैं दोनों मित्रों के, ये बार बार वाक्यों में आ रहे हैं और इन वाक्यों में रोहन और मुकेश का बार बार आना कुछ अजीब सा लग रहा है। आप इनको पढ़ेंगे तो आप अच्छा अनुभव नहीं करेंगे, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इन्हें अलग तरीके से लिखेंगे। अलग तरीके से कैसे लिखेंगे? रोहन और मुकेश अच्छे मित्र हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। एक दिन उन्होंने एक पार्क देखा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने क्या किया, रोहन और मुकेश को हटाकर हमने उनकी जगह पर वे का प्रयोग किया, उन्हें का प्रयोग किया, उन्होंने का प्रयोग किया। हमने रोहन और मुकेश को छोड़ दिया, उन्हें हटा दिया और उनके बदले में वे, उन्हें, उन्होंने, इन शब्दों का प्रयोग किया। तो ये जो शब्द हैं ये किनके बदले में आए? रोहन और मुकेश के बदले में। आपने संज्ञा के विषय में पढ़ा है। संज्ञा किन्हें कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम है, दो व्यक्तियों के नाम है रोहन और मुकेश। तो हमने इन दो व्यक्तियों के नाम अर्थात संज्ञा को हटाकर इन शब्दों का प्रयोग किया। यही शब्द क्या है? सर्वनाम है। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। चाहे वह व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, स्थान के नाम पर प्रयोग किए जाएं, मन के भावों के लिए प्रयोग किए जाएं, सबके लिए जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके नाम को हटाकर उनके बदले में उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ समझाया है, इन्हें आप पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा लिख सकते हैं। तो हम किस तरह से लिखेंगे सर्वनाम की परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं या प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, इनके बारे में हम और कुछ पढ़ेंगे। सर्वनाम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला है अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द, जो तुम अपने लिए करते हो। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे, हमें, ये हम अपने लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, ये हम अपने लिए प्रयोग में लाए, अपने बारे में बताया कि मैं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या है? अपने लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्द है। आगे है दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। वह, उस, उसका, वे, उन्हें, उनका। जब तुम दूसरों के बारे में बात करते हो तब इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हो। जैसे उदाहरण है, वह खेल रहा है, तुम किसी और के बारे में बात कर रहे हो। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, पास या निकट होने पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। जो चीज़ें पास में हमारी होती हैं, लोग जो पास में होते हैं, उनके लिए हम यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका, ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, क्योंकि वह क्या है? पुस्तक मेरे पास में है, तो उसे दिखाकर मैं कह सकती हूँ यह मेरी पुस्तक है। छोटों या अपने साथ वालों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये सब सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तुम आओ, जो तुम्हारे मित्र हैं उनको तुम इस तरह से बुलाओगे, छोटे भाई बहनों को इस तरह से हम बुलाते हैं।
अपने से बड़ों के लिए हम अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं हिंदी में। आप, आपने, आपको, तो ये सारे सर्वनाम शब्द बड़ों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उनका नाम ना लेकर हम क्या कहेंगे, आप खाना खाइए, आप यहाँ आइए, इस तरह से। कुछ और सर्वनाम शब्द हम देखेंगे। पेड़ के पीछे कौन है, देखो जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, प्रश्न पूछते हैं, तब हम कौन का प्रयोग करते हैं, तो ये कौन भी सर्वनाम है। कोई आया है, जब हमें पता नहीं लगता कि ये है कौन, तो हम कह देते हैं कोई आया है, तो कोई भी क्या है, सर्वनाम है। जो सोता है सो खोता है, यहाँ पे जो और सो भी क्या है, सर्वनाम है। आपके हाथ में क्या है, यहाँ पे यह भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। आगे हम देखेंगे, कुछ पत्र मैंने पढ़े थे। यहाँ पर आप कुछ पढ़ रहे हैं, ये कुछ भी क्या है, सर्वनाम है। इस तरह से बहुत सारे सर्वनाम शब्दों के बारे में आपने पढ़ा। आगे हम देखेंगे और क्या है। इन वाक्यों में कौन, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, सभी क्या हैं, सर्वनाम। अब आगे हम और भी कुछ जानेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम के रूप भी वचन बदलने पर बदल जाते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूँगी तो मैं बोलूँगी मैं पढ़ रही हूँ। अगर मेरे साथ और भी लोग बहुत सारे मेरे होंगे दोस्त, तो क्या क्या कहेंगे, हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह से यह मेरा है, यह हमारा है। तो वचन भी सर्वनाम शब्दों के बदलते जाते हैं। जैसे एक वचन में यह होता है और एक से ज़्यादा के लिए ये प्रयोग में लाए जाते हैं। एक वचन में वह प्रयोग होता है, एक से ज़्यादा के लिए वे। अगर एक मित्र खेल रहा हो तो क्या कहेंगे, वह खेल रहा है। बहुत सारे मित्र खेल रहे हो तो क्या कहेंगे, वे खेल रहे हैं। तो इस तरह से वचन भी बदलते जाते हैं। उसका, उनका, उसे, उन्हें, इस, इन्हें, इसका, इन्होंने, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम के रूप भी क्या हो गए, वचन के साथ बदलते चले गए। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम पाठ को पढ़ा। व्याकरण का यह बहुत महत्वपूर्ण पाठ होता है। बहुत सारे सर्वनाम शब्दों के बारे में हमने जाना। इन सबको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इनके PDF भी मैं आपको भेज दूंगी और मैं आशा करती हूँ कि आपने सर्वनाम को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद।